नीचे। अरे तुम्हारा हो जाता है, तुम ठेंगा दिखा देते हो फटाफट। हाँ और क्या तुमने कहा ना। सिंगल नहीं दिख रहा एक सिंगल पिक्चर या यस मैम या राइट साइड या जस्ट एंटर थैंक यू अरे बस कर चलो बाबा, हो गया अभी। इसको शूट करना पड़ा होगा Yeah, okay. नहीं देखिए, मीज़ान इज़ ऑन द वे, अपना रास्ता खुद बना रहा है एंड होपफुली इंशाल्लाह थिंग्स आर लुकिंग गुड। अच्छी फिल्में हैं, अच्छे लोगों के साथ है और ये भी ऐसे मौके होते बिकॉज मेरी शुरुआत भी एक्चुअली मॉडलिंग एंड फैशन शो से हुई। माई बिगिनिंग वॉज काइंड ऑफ दैट, फिर फिल्मों में आया उसके बाद, बट आई थिंक मीज़ान्स गॉट अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इंशाल्लाह एंड निवेदिता ने बहुत अच्छा काम किया। ये जो कपड़े थे, ख़ासतौर से मीज़ान का आउटफिट वॉज फैंटास्टिक और इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मतलब मुझे भी क्या 40 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू come back and watch these fashion shows and creativity and the new people who are there. So sorry, हाँ नहीं अरबाज देखिए वो हमारे सब साथ के, हम एक बांद्रा में हम सब पले बड़े, तो बचपन से एक दूसरे से जान पहचान है और अरबाज मेरे से छोटे हैं काफ़ी, थोड़े प्रॉब्ली 5 साल छोटे, बट एक खुशी होती है ना एक दूसरे के बच्चे जब देखते हैं हम, क्योंकि हम 15-16 की उम्र से एक दूसरे को और छोटे 14-15 की उम्र से, तो जब आप एक दूसरे के बच्चों को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली एक दुआ निकलती है, उनके लिए एक वेल गुड विशेस जो होते हैं वो दिल से निकलती है। सो आई थिंक इट वाज म्यूचुअल, अरबाज का प्यार। हाँ नहीं तो अभी ये क्या ना, बहुत 1 साल से ज़्यादा काफ़ी घुटन में लोग रहे और बस ये है कि बहुत लोगों पे बहुत बुरा असर भी हुआ, इकोनॉमिकली बहुत लोगों को बहुत बुरी तरह एक मार पड़ी और दुआ यही है कि नॉर्मलसी पे आ जाएं और हम तो फिर भी थोड़ा ठीक है, परमात्मा का शुक्र है कि हम ठीक ठाक रहे, लेकिन जिनके ऊपर बहुत कुछ गुजरा, उन्होंने लोगों को खोया, जान को भी खोया, काम को भी खोया, तो बहुत चीज़ें खोई लोगों ने। तो बस यही है दुआ कि जो खोया है थोड़ा किसी तरह कॉम्पनसेशन हो जाए और लोग नॉर्मल आ जाएं और उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े, यही दुआ है सबके लिए इंशाल्लाह होपफुली। भाई मेरी तो एक फ़िल्म है सूर्यवंशी, नवंबर में आ रही है, उसके बाद वेब सीरीज़ हैं, बाकी भी फिल्में आ रही हैं, तो बिकॉज हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं कि उसमें भी एक नॉर्मल सी आए, उसका भी बिज़नेस आगे बढ़े। लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो सबका काम बढ़ता है अगर एक चीज़ चलती है तो। सो होपफुली इंशाल्लाह वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू। Bye.
so much. बताना चाहेंगी आज बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक के लिए आई हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आज दशहरा के दिन है, बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक में आने का मौका मिला है। लास्ट ईयर ऑनलाइन हुआ था, इस साल फाइनली ऐसे हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर रियली मिसिंग ऑल द फैशन इवेंट्स एंड स्पेशली बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक इज़ one of the most coveted fashion events. So I'm very happy to be here. I am here to support my friend Gopi Ved. I'm actually wearing one of her designs and I'm really looking forward to her wonderful show. गोपी के बारे में कहा है आपने आज उनका ही Yes. डिजाइनर ड्रेस पहना है। दशहरा का मौका था इसीलिए इस ड्रेस को चूज़ किया या गोपी ने इस ड्रेस को चूज़ किया? गोपी वैद एक ऐसी डिज़ाइनर है, अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखेंगे तो डोमिनेट्स विद गोपी वैद डिज़ाइंस। मुझे उनकी डिज़ाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। इट्स एन एक्सटेंशन, व्हाट यू वेयर इज essentially an extension of yourself. She's very elegant, very graceful, and I love her designs. She just makes such beautiful garments, and I'm always waiting for some occasion only so that I can wear one of her garments. आप बताएं, अब तो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, हो रही है। हो रही हैं, तो आप मतलब कुछ अपकमिंग है जी, वी जस्ट 2 वेब सीरीज़ मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया, हमने एक म्यूज़िक वीडियो भी शूट कर लिया है। आई थिंक इन द कमिंग few months there will be a lot of releases happening, lot of web to be shot in the future also. So 2021-22 looks very exciting for me. मैं पीयू के साथ आई हूँ, ये मेरी स्टाइलिस्ट है और मैं माय पार्टनर इन फैशन क्राइम है। मैं इनके साथ आई हूँ। दशहरा का मौका है तो घर पे पूजा वगैरह होती है, सो मैं थोड़ा अपने आप को एक्सक्यूज़ करके यहाँ आई हूँ। मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, यस, थोड़ा बहुत देख रही हूँ। बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत अच्छा लगता है। बिग बॉस का हिस्सा मैं रह चुकी हूँ, बहुत ही कम्पेटिटिव गेम है और इस बार जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सारे बहुत ही ज़्यादा कम्पेटिटिव है। मतलब गेम जो शुरू हुआ है मगर जो हाई ऑक्टेन ड्रामा देखने मिल रहा है ये मच लेटर इन द सीज़न दिखने को मिलता है। सो अभी से ही बहुत एक्साइटिंग सीज़न दिख रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो शुरुआत है, अभी तो 5 महीने और बाकी है। फ़िलहाल आई एम रियली लाइकिंग प्रतीक सहजपाल बिकॉज आई थिंक बिग बॉस के घर में कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता, इट्स अबाउट हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द शो एंड आई थिंक उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा है इस वक्त। यस, मैं यही कहना चाहूँगी कि हीट ऑफ द मोमेंट में एवरीबडी इज़ वेरी अग्रेसिव, एवरीबडी इज़ वेरी कम्पेटिटिव, मगर जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आई थिंक अगर आप सेलिब्रिटी हैं और टीवी के इतने बड़े सेलिब्रिटी है तो ख़ास करके नेशनल टीवी पर आपकी लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। Nothing, I would like to wish Mahi all the very best. I know her husband is in the Big Boss house. मुझे पता है spouse पे क्या बीतती है. I'm sure it's very difficult for Jay also. And Mahi is doing her bit supporting him from the outside and she's doing great. And I'd like to wish them all the very best. Thank you. Hello guys. Hi. जैसे फर्स्टली कांग्रेचुलेट करना चाहूँगी शो के लिए। शो बहुत ही फेबुलस था, वो तो आपको पता ही था। Thank you. I know, I told Yeah. you, right? मतलब आपको पूछना चाहूँगी कि इतनी एनर्जी और ये जो एटीट्यूड आपने कैरी किया है स्टेज पर, कहाँ से आया ये? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जो मैसेज हम पुट आउट करना चाह रहे थे कि हर एक सिर्फ मर्द को ही नहीं बट औरतों को भी सपोर्ट में आना चाहिए दूसरी औरतों के लिए। सो आई थिंक उसके लिए मैं खुद सोच रहा था अगर मुझे इम्पैक्ट लाना बहुत ज़रूरी था
बिकॉज मैं शो स्टॉपर था और मुझे ये मैसेज जो है पुट आउट करना था बाकी सब लोगों को. सो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे सर पे थी. सो आई हैड टू ब्रिंग इन दैट एनर्जी. एंड एनर्जी के साथ साथ जो आप आउटफिट पहनते हो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सो आई थिंक उसमें 90% हाथ इनका है, बिकॉज जो उन्होंने ये आउटफिट बनाया है मेरे लिए, जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है एंड पुट टुगेदर किया है, उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया. एंड बहुत आई फेल्ट लाइक अ सुपर हीरो ऑन स्टेज. सो आई वाज वेरी हैप्पी. तो ये कलेक्शन वार्नर ब्रदर्स के साथ वार्नर ब्रदर्स की 80th वंडर वुमन की 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता है. वार्नर ब्रदर्स ने इंडिया से मुझे डिज़ाइनर चुना है उनके कुच्योर और प्रेथ कलेक्शंस डिज़ाइन करने के लिए. और मुझे ऐसे लगा कि हम अगर मेन एंड विमेन टुगेदर अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे के साथ मिलके चले, एक दूसरे को ऑनर करते हुए, तो ये दिस अर्थ, ये कम्युनिटी, ये बहुत अच्छी बन जाएगी और एक बहुत प्रोग्रेसिव कम्युनिटी हो जाएगी. और इस थॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने मीज़ान को इसलिए लिया बिकॉज ही इज़ टुडेज़ यूथ, ही इज़ अ यूथ आइकन. उनकी फ़ैन फॉलोइंग तो अमेजिंग है ही, एंड ही स्टैंड्स फॉर ऑल द राइट थिंग्स. मतलब सारी सच लाइक वी से दैट वंडर वुमन्स ईथॉस इज़ ट्रूथ, जस्टिस एंड इक्वालिटी. तो वो क्वालिटीज़ मीज़ान में है. और इस कलेक्शन के थ्रू भी, उसके कट्स के थ्रू, उसकी सीम्स के थ्रू इंडियन ऑडियंस के लिए, इंडियन लोगों के लिए अपनी फेस्टिवल्स, अपनी शादियां, अपने स्पेशल ओकेजन्स सेलिब्रेट करते हुए वो जो कपड़े पहनते हैं उसमें एक वंडर वुमन या एक सुपर हीरो का ईथॉस आना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें से उनको खुद के बारे में बहुत अच्छा लगेगा और वो खुद को और दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे. जी जी राइट जी बिल्कुल. यू नो आई थिंक उनका साथ होना एक अलग ही कॉन्फिडेंस देता है, एक अलग ही सपोर्ट सिस्टम जो आपके अराउंड होता है. एंड आई थिंक शो का भी मैसेज यही है कि हमें दूसरी औरतों के लिए, जो भारत की सारी महिलाएं हैं, उनके सपोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज दे आर ऑल सुपर हीरोज़, दे आर ऑल वंडर वुमेन फॉर अस, स्पेशली फॉर मी. सो आई एम ग्रेटफुल कि जो मेरी मम्मी है और जो सारी औरतें हैं मेरे घर पे और मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे सपोर्ट में आते हैं. और मैं सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं उनको गिव बैक कर सकूँ. नहीं, अभी जाऊँगा मैं. बिल्कुल दिमाग में था. मीज़ान एक बहुत अच्छे जिमनास्ट है, वो अपनी बॉडी की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, वो बहुत फिट है. सो व्हेन आई मेट हिम मुझे भी बहुत इंस्पायर्ड लगा दैट आई एम ड्रेसिंग अप सच अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग. तो उनको मिलने के बाद मैंने उनकी डिज़ाइनिंग स्पेसिफिकली चालू की. फिर मैंने उनको एक स्केच भेजा जो उनको बिल्कुल जो एक सुपर हीरोइक लुक मुझे चाहिए था उनके लिए, फॉर हिम टू बी रिप्रेजेंटिंग इंडियन यूथ्स एंड इंडियन मैन एज अ सुपर हीरो. तो वो विथ दिस लेदर एक्सेसरी और उनका जो ये ब्यूटीफुल केप है जो पूरी तरह से डिटैचेबल है, बट एट द सेम टाइम उनको जो एक ऑरा दिया है इस कॉस्ट्यूम के ज़रिए या इस आउटफिट के ज़रिए, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. एंड ही कैरीड इट ऑफ सो वेल. आपने जैसे बोला कि उनको स्टैंडिंग ओवेशन मिली है, लाइक एवरी सिंगल पर्सन इन द ऑडियंस वाज स्टैंडिंग, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट सेटिस्फैक्शन एज अ डिज़ाइनर दैट आई कैन गेट. खूब सारा, बिकॉज लाइक यू सेड कि स्टैंडिंग ओवेशन मिला था. एंड आई थिंक सेटिस्फैक्शन मेरा तभी कंप्लीट हो गया था, तभी मैं एक्चुअली फुली सेटिस्फाइड हो गया था जब मुझे इन्होंने बताया था कि इनके शो का पर्पस क्या है, इनके शो का मैसेज क्या है. आई थिंक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड आज के ज़माने में, आज के टाइम में ऐसा मैसेज अक्रॉस देना बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये एक ऐसा मैसेज है जिसके लिए जिससे मैं कम्प्लीटली सहमत हूँ. सो आई एम हैप्पी कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली कि ऐसे शो, ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मैं संबंध रख पाया हूँ. एंड आई एम सुपर हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हर. जी अभी आने वाले हैं धीरे धीरे. देयर आर 3 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, बट धीरे धीरे आई थिंक द प्रोडक्शन हाउसेज वो लोग अनाउंस करेंगे. बट यू नो एक बहुत ही एक्साइटिंग अफेयर होता है. एंड मेरे लिए तो आई लुक फॉरवर्ड टू टेकिंग डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट मूड्स. सो अब वो होने वाला है एंड धीरे धीरे लोग भी देखेंगे. सो आई एम एक्साइटेड.
नहीं, बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि यू नो थिएटर्स स्लोली खुल रहे हैं, सो आई एम सुपर हैप्पी और थिएटर्स में ही आएंगे बिकॉज थिएटर्स का मज़ा ही अलग है। एंड अभी हाल ही में सूर्यवंशी आने वाली है जिसका अनाउंसमेंट हो गया है, तो मैं तो ज़रूर जाके देखूंगा। एंड आई अर्ज एवरीवन एल्स टू गेट बैक टू द थिएटर्स बिकॉज थिएटर्स आर थिएटर्स। थैंक यू। थैंक यू कम कम आई डोंट नो व्हेयर दे आर।